अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं अमजद खान। अब आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सामीन, जैसा कि हम आप सारे लोग इस तरह जानते हैं कि कोई बंदा जाके दुकान से वाले को कहता है कि मुझे फला ब्रांड का सिगरेट दे दो, तो कि हम लोगों को ये पता नहीं है कि ये सिगरेट बनने में ये तंबाकू कितने मराहल से गुजर के इससे सिगरेट बनता है। उसी सिलसिले में हम यहाँ पे आए हुए हैं ताकि वो प्रोसेस आपको दिखाएं, ताकि आप जान सकें कि ये सिगरेट जो आपके हाथ तक पहुँचता है ये कौन से मराहल से तंबाकू गुजरता है और आपके हाथ तक पहुँचता है। उसी सिलसिले में हम आपके लिए मुकम्मल कवरेज कर रहे हैं। वीडियो आपकी मालूमात के लिए हम बना रहे हैं। आइए आप देखें कि तंबाकू किस तरह के पत्ते तोड़े जाते हैं, फिर ये पकाया किस तरह जाता है, कौन से प्रोसेस से गुजरता है, ये आपको वीडियो में दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया। जी सामीन, आप देख सकते हैं कि हम उसी खेत की तरफ जा रहे हैं। जो ये तो सारे तंबाकू ही आपको नज़र आए कि सारे खेत तंबाकू ही के हैं, लेकिन हम उस खेत की तरफ जा रहे हैं जहाँ से ये पत्ते तोड़े जाते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर तरजीह उस खेत को दी जाती है जिसमें पत्ते पके होते हैं। तो आइए इन दोस्तों से मिलते भी हैं, उनसे बातचीत भी कर लेते हैं और आपको प्रोसेस भी दिखाते हैं कि ये पत्ते किस तरह तोड़े जाते हैं। ये है जी नवाब खान, और इसके साथ एक दूसरा साथी है जिसका नाम सईद खान है। ये दोनों एक्सपर्ट हैं इस तंबाकू के पत्ते तोड़ने में और ये प्रोसेस चलाने में। ये देखें जी, ये पत्ते तोड़ रहे हैं। अब ये पत्ते नीचे की तरफ से तोड़े जाते हैं क्योंकि ऊपर पत्ते कच्चे होते हैं और जो पक्के पत्ते होते हैं वो उनको तोड़ते हैं और वो ज़्यादातर भट्टी में पकाते हैं। ये साथ साथ ये भी जो और पत्ते बाकी हैं ये भी साथ साथ जब पकते जाते हैं तो साथ साथ वो भी तोड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं ये देखें जी, ये नवाब खान और सैयद खान लगे हुए हैं, ये पत्ते तोड़ रहे हैं। इसमें कोई इस तरह कि आराम से बस अपने पत्ता तोड़ना है और बाकी इसके साथ इनके साथ 3-4 बंदे और भी लगे हुए हैं जो यही पत्ते फिर इकट्ठे करके एक गठली की शक्ल में बांधकर इसको भट्टी तक ले जाया जाता है। ये देखें जी, ये जर्द पत्ते जो हैं ये पके होते हैं तो ज़्यादातर तरजीह इसको दी जाती है कि जल्द अज जल्द इसको तोड़ के इसको पकाया जाए, क्योंकि अगर मज़ीद इसको इस तरह छोड़ा गया तो ये पत्ते ख़राब हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल ये किसी काम के फिर नहीं रहते, ना ये पकाए जा सकते हैं और ना ये तोड़े जा सकते हैं, बस ये खेत में ही ख़राब हो जाते हैं। जी इन लोगों ने पत्ते तोड़ लिए हैं। अब हमारे कुछ दोस्त ये देखें जी, ये गठलियों की शक्ल में इकट्ठे करके एक प्लास्टिक की चादर में और इसको बांधकर सरों पे भट्टी तक ले जाते हैं। क्योंकि ये सरों पे लेके जाते हैं क्योंकि ये जगह थोड़ी नज़दीक है। बाज़ औक़ात इस तरह है कि खेत दूर होते हैं और भट्टी कहीं और होती है, तो फिर वो ट्रालियों और गदा गाड़ियों के ज़रिए या ट्रैक्टर के ज़रिए भट्टी तक पहुंचाया जाता है। तो वो एक अलहदा प्रोसेस है, लेकिन ये नज़दीक जगह है, यहाँ पे बस खेत से तोड़ के गठलियों की शक्ल में सरों पे रख के भट्टी तक पहुँचाया जाता है। ये आपको वही प्रोसेस भी दिखाते हैं कि जिस तरह ये लोग ये यहाँ से लेके जाते हैं। ये देखें जी, ये एक साथी के सर पे उन्होंने ये गट्टी रखी और ये भट्टी की तरफ जा रहा है। तो ये एक खेत से इसका ये प्रोसेस है। इसके बाद जो अगला प्रोसेस वो भी आप देखेंगे कि वो किस तरह हो रहा है। नाज़रीन, हमारे हरगिज़ ये कोशिश नहीं है कि हम तंबाकू को प्रोमोट करें या सिगरेट को प्रोमोट करें, लेकिन ये एक प्रोसेस है जो आपको दिखाना चाहते हैं आपके इल्म में इजाफे के लिए, कि आपको पता चल जाए कि तंबाकू किस तरह उगाते हैं और फिर वे पत्ते इसके किस तरह तोड़े जाते हैं, ये भट्टी तक किस तरह लेके जाते हैं, इसे किस प्रोसेस से गुजर के पकाया जाता है। वो सब कुछ आपको दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको पता चल जाए कि ये कितना मुश्किल काम है। अच्छा जी, ये देखें जी, ये एक साथ ही एक गड्ढे की शक्ल में खेत से ये तंबाकू के पत्ते लाया है। अब इसे मज़ीद आप आगे देखें कि ये किस तरह प्रोसेस हो रहा है। ये देखें जी, ये एक डंडा होता है, ये देखें जी, और इस पे तकरीबन कोई बिल्कुल बारीक प्लास्टिक की रस्सी होती है, जिसको धागा तो नहीं कह सकते लेकिन रस्सी कह सकते हैं। इसको इस बांध के
ये पत्ते उसके साथ बांधे जाते हैं। तो इसको मुकम्मल करके इस डंडों को ये तकरीबन कोई 700 750 या ज़्यादा से ज़्यादा 900 डंडे इस तरह का भरे जाते हैं और उनको भट्टियों में फिर पकाया जाता है। वो भी आगे आपको दिखाते हैं, लेकिन आप पहले ये देख लें कि इन पत्तों को किस तरह बांधा जाता है इन डंडों के साथ, और फिर मज़ीद इसके साथ आगे क्या प्रोसेस हो रहा है। ये देखें जी, ये एक बस एक रोसा देख दिया जाता है। ये कंप्लीट होने वाला है ये जी, और पत्ते भी आ गए हैं। इन दोस्तों से हमने कुछ बातें भी की हैं, वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन ये है कि वो हमने इनके साथ पश्तो में बातें की हैं और कोशिश करेंगे कि उसको ट्रांसलेट करके आपको उर्दू में बताया जाए ताकि आप समझ सकें। हाँ जी, अब ये तकरीबन पूरा होने वाला है, ये पूरा हो गया है और ये उसने वहाँ साइड पे रख दिया है। इस तरह तकरीबन कोई 700 750 या 900 डंडे भरे जाते हैं एक भट्टी को पूरा करने के लिए। ये देखें जी, ये लोग लगे हुए हैं और ये काफ़ी पूरा अमला होता है जो लगे होते हैं ये डंडे भरने में। ये देखें जी। अच्छा, अब ये भट्टी किस तरह है ये आपको दिखाते हैं। आप देखते हैं ये भट्टी जो ये पाइप आप देख रहे हैं, ये रैंक्स लगे हुए हैं इस भट्टी में, और ये ऊपर आप ये सुराख देख रहे हैं जो छत के बीच में से किया गया है। इसके अलावा इस कोनों में ये देखें जी, चारों कोनों में सुराख छोड़े गए हैं जो हवा को ऊपर की तरफ, ये जो जितना भाप जमा होता है, जो आग जलाई जाती है भट्टी के पीछे, तो उसको ये हवा के ज़रिए ऊपर छत तक जितने डंडे पड़े होते हैं इन रैंक्स के ऊपर, ये देखें जी, ये हवा के ज़रिए ऊपर छत तक लेके जाते हैं। ये वो शीशा है जो बाहर से जो बंदा आग जलाता है तो उसमें देखता है। इन रैंक्स के ऊपर जो भी ये डंडे रखे जाते हैं तो वो पूरा दबाव आग का जो है ना वो ऊपर छत तक जाता है, जो पत्ते पकते हैं उससे। ये दो आदमी तकरीबन आग जलाने के लिए होते हैं, एक दिन के वक्त के लिए, एक रात के वक्त के लिए। ये एक भट्टी अभी पक रही है, एक खाली है। हमने आपको खाली दिखा दी और जो भरी हुई आपको भी वो भी दिखाएंगे कि उसमें ये डंडे किस तरह रखे जाते हैं। ये देखें जी, ये भट्टी है जो अभी पकने वाली है। इनके वो डंडे इस तरह पड़े हुए हैं जो चौड़ाई की शक्ल में रखे जाते हैं। रैंक्स लंबाई की शक्ल में होते हैं और डंडे चौड़ाई की शक्ल में, और ये पेप इनमें वो भाप बनता है और वो फिर इसकी वजह से ये पत्ते पकते हैं और छत तक पकते हैं। ये देखें जी, अब ये जो नई भट्टी भरी जा रही है उसके लिए प्रोसेस है। ये कायद खान है जो कि ज़मींदार है, मालिक है इस इलाके का, इस खेतों के। तो ये देखें जी, ये भरे हुए डंडे लेके जाते हैं, यहाँ पे एक जगह पे स्टॉक करते हैं, ये गिने जाते हैं बाकायदा। उसके बाद ये इनको इन रैंक्स के ऊपर लगाते हैं। अभी जिनके नाश्ते का टाइम हो गया, क्योंकि नाश्ता भी ज़रूरी है, तो ये भाई बैठ गए हैं, अपना नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते के बाद फिर अपना काम शुरू करेंगे। आज जी सामीन, हमारे साथ ये दो भाई खड़े हैं, एक का नाम है नवाब खान, दूसरे का नाम कायद खान है। इनसे जो हमने बातें की हैं वो पुश्तो में की हैं, लेकिन आपको मैं वो ट्रांसलेट करके देता हूँ ताकि आप समझ जाए कि यह प्रोसेस किस तरह चलता है। नवाब खान से पूछने का जो हमने सवाल पूछे हैं वो कुछ इस तरह थे कि एक भट्टी में कितना तंबाकू आता है। तो बकौल नवाब खान तकरीबन 2 कनाल के बराबर तंबाकू एक भट्टी में आता है, लेकिन पत्ते तोड़े जाते हैं 12 कनाल के इलाके में। मतलब 12 कनाल में घूम के ये पत्ते तोड़ते हैं और तकरीबन 2 कनाल के हिसाब से पत्ते एक भट्टी में आते हैं। ये जितना प्रोसेस चल रहा है, जितने मजदूर लगे होते हैं, ये एक भट्टी पकाने के 30,000 रुपये मुआवजा लेते हैं। और एक भट्टी के पीछे तकरीबन 6 दिन आग जलाई जाती है, जिसमें 3 दिन मुसलसल आग जलाई जाती है और 3 दिन कभी आग बुझी होती है और कभी आग जल रही होती है।
तो तकरीबन 30,000 रुपये इस पर ख़र्च आता है एक भट्टी पकाने में। इसके अलावा तकरीबन कोई 700, 750 या 900 डंडे इस एक भट्टी में रैंक्स के ऊपर लगाए जाते हैं पकाने के लिए। और इस पे तकरीबन कोई अगर आप 750 डंडे रखते हैं एक भट्टी में पकाने के लिए, तो उस पे तकरीबन कोई 25 मन ईंधन जलाए जाते हैं उसके पीछे। और अगर इससे ज़्यादा हो 900, 950, तो फिर 32 मन जो ईंधन है वो जलाया जाता है इसके पीछे। हाँ जी, बिल्कुल वही बातें कि 3 दिन मुसलसल आग जलाई जाती है और फिर 3 दिन कभी आग जलाते हैं और कभी बुझाते हैं। तो इस प्रोसेस से ये तंबाकू आहिस्ता आहिस्ता पकता है। इसके अलावा हमारे साथ खड़े हैं हम कायद खान, जो कि ये इस ज़मीनों के मालिक हैं, ज़मींदार है। उनसे कुछ बातें करते। पहले तो उसने शुक्रिया अदा किया हमारा कि आपने हमें कवरेज दी, आप आए और हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जो हम मेहनत कर रहे हैं ये वो लोगों को दिखा रहे हैं। बहरहाल कायद खान से जो हमारी बातें हुई हैं वो कुछ इस तरह हुई हैं कि हमने इससे पूछा कि भाई ख़र्चा तो सारा आपका कायद खान का होता है, तो कितना ख़र्चा आता है तकरीबन एक भट्टी पे। तो उससे सारा प्रोसेस, सारा हिसाब किताब लगा के बेचने तक कि जब हम डेपो तक ये लेके जाते हैं तो उस वक्त तक हमारे इस पे तकरीबन 2,60,000, 2,40,000 के लगभग ख़र्चा आता है। ये काश्त से लेके जो खादें दी जाती हैं, जो मज़दूर लगे होते हैं, फिर उसके बाद इसकी गोडी वगैरह होती है, या फिर पत्ते तोड़े जाते हैं, पकाए जाते हैं और उसके बाद इसकी ग्रेड की जाती है। तो इस पर तकरीबन कोई 2,60,000 या 40,000 का ख़र्चा आया। इसके अलावा कायद खान से हमने इसके ईंधन के बारे में पूछा कि भाई आपको ईंधन किस तरह दिया जाता है, तो मिलता है या कितने मन पर मिलता है। तो इसके मुताबिक कायद खान ने कहा कि ईंधन तकरीबन 1,500 से कम नहीं है और 3,000 से ज़्यादा नहीं है। तो कम से कम 1,700, 1,800, 2,000, 2,500, 2,700 इस तरह हमें ईंधन मिलता है। और एक सीज़न में तकरीबन जो ये 22 भट्टियाँ पकाते हैं, इस पे तकरीबन वो कहता है कि 700, 750 मन हमारा ख़र्चा आता है ईंधन का। 750 मन जलाया जाता है ईंधन का। तो इसके बाद कायद खान ने कहा कि जो 73 आइन के मुताबिक 10% इजाफ़ा हर साल इसके रेट्स में होता है, लेकिन हुकूमत ने इस दफ़ा 5% इजाफ़ा किया है, तो उसके हिसाब से हमें रेट कम मिलता है, लेकिन खर्चे हमारे ज़्यादा हैं। अब इस दफ़ा जो रेट है वो 743 रुपये का पर केजी रेट है। इसके अलावा कायद खान ने अपनी एक तंजीम के बारे में बताया कि हमारी एक तंजीम भी है, सवाबी तंबाकू काश्तकार तंजीम, जो कि सूबे की सतह पर है और इसमें हर डिस्ट्रिक्ट से नुमाइंदे लिए गए हैं। जब हमें कोई मसला होता है तब वो फिर हुकूमत के साथ मिलके या कंपनियों के साथ मिलके टेबल टॉक करते हैं और ज़मींदारों के मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये था सारा इसका प्रोसेस जो हमने इनसे पूछा है। इसके आगे और भी प्रोसेस है जो हमको आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। जिस तरह भट्टी पक जाती है फिर उसके आगे क्या प्रोसेस है। तो हम लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें वक्त दिया है और हमें मुकम्मल मालूमात फराहम किए हैं। इसके अलावा इसमें और भी मज़ीद बहुत काम है जो आगे आपको चल के हम बताते हैं और दिखाते भी हैं कि ये आगे ये तंबाकू पक के किस प्रोसेस से गुज़रता है। ये जी देखें, ये वही जो तंबाकू भट्टी पक जाती है वो फिर गोदाम में आता है वो माल। यहाँ गोदाम से ये जब 7-8 भट्टियाँ पक जाती हैं तो इकट्ठे करके इसको फिर यहाँ गोदाम से निकाला जाता है और यहाँ पे 3 या 2 एक्सपर्ट बंदे बैठे होते हैं जो इसमें फिर ग्रेड करते हैं इस पत्ते में। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से करते हैं। बाकायदा ये हर एक पत्ता जो है उसके कैटेगरी के हिसाब से अलहदा रखते हैं। अब ये पत्ता ये गुज़ारे हाल पत्ता है, ये जला हुआ पत्ता है, ये वो गुज़ारे हाल है, ये जला हुआ पत्ता है। और 1 नंबर पत्ता ये पड़ा हुआ है जो सफ़ेद कलर में है। ये देखें जी, ये 3 किस्म की ग्रेड होती है इस पत्ते में। ये एक पत्ता देखते हैं जो ख़राब होता है लेता होता है, जो अच्छा होता है वो अच्छी क्वालिटी वाले एक साइड पे होता है।
और जो जला हुआ होता है वो अपनी तरफ दूसरी तरफ होता है। इस हिसाब से फिर माल भी इसी तरह परचेज़ के लिए लेके जाते हैं ये डेपो में। ये देखें जी, ये जले हुए पत्ते एक साइड पे और एक कैटेगरी के पत्ते दूसरी साइड पे। इसको जब इस तरह ग्रेड किए जाते हैं, तकरीबन ये कोई 3 बंदे दिन में 5 बंडल के बराबर ग्रेड कर सकते हैं। 3 बंदे जो तगड़े होते हैं, जिस तरह ये दोनों लगे हुए हैं, इसके साथ एक तीसरा बंदा ये भी है। अब इन बंडल ये बंडल किस तरह बनाया जाता है, इसको फिर बंडल की शक्ल कैसे की जाती है। ये सांचा है उसका, ये जो भाई लगा हुआ है सांचा बांध रहा है। इसमें पत्ते किस तरह रखे जाते हैं, इसको प्रेस किस तरह किया जाता है, फिर इसको बंडल की शक्ल कैसे की जाती है, इसको बांधा किस तरह जाता है, ये आपको सब दिखाते हैं। आप हमारे साथ रहिए, वीडियो मुकम्मल देख लें ताकि आपको इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हो जाए। ये बांधा जाता है प्लास्टिक की रस्सी से। ये देखें जी, इसमें कुछ हुक से लगे होते हैं, जिससे रस्सी के ज़रिए बांध के इसे मजबूत कर दिया जाता है। ये एक्सपर्ट लोगों का काम है, आम आदमी ये नहीं कर सकता। वो और भट्टी का और काम तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो काम है ये बड़े हुनर का काम है, ये एक्सपर्ट बंदे करते हैं। और ये तीनों साथी जो है ना, ये एक्सपर्ट है इस चीज़ के। ये जिस तरह इसको मजबूती के साथ बांधा जाता है, देखें जी। इसके बाद जो तंबाकू ग्रेड हो चुका है, अच्छी क्वालिटी का है, वो देखें ये भाई पार्लर है। अब इसको इसके सरे रखे जाते हैं, इसके नीचे एक सर इसके नीचे रखा जाता है ताकि बांधते वक्त आसानी हो। फिर ये देखें जी, सांचे के नीचे ये रखा गया, इस हिसाब से इस पे पत्ते रखे जाते हैं। ये देखें जी, ये रख दिया गया। अब इसके ऊपर पत्ते रखे जाएंगे, इसको सेट करके पत्ते रखे जाएंगे। जो अच्छी ग्रेड के पत्ते हैं, ये देखें जी, ये अंदर गोदाम में रखे होते हैं। जो अच्छा वाला पत्ता है उसको बाहर निकाल के इसको अब बंडल की शक्ल दी जाएगी। ये देखें जी, इसे तरतीब के साथ रखें, इस तरह तरतीब के साथ, ताकि से सेट आ जाए इस सांचे में। ये देखें जी, अब इसको इस सांचे में डाला जाएगा और इसको फिर प्रेस किया जाएगा। वो किस तरह होगा ये देखते हैं। ये जी देखें, नवाब साहब ये ले आए हैं पत्ते। अब इसके जो पत्ते हैं वो अंदर की साइड पे होंगे और कोने में रखे जाएंगे, चारों साइड पे कोनों में रखे जाएंगे। ये देखें जी, ये इसके सिर इससे इस कोने में आ गए हैं। अब और जो पत्ते आएंगे उसके सिर दूसरे कोने के, ये देखें जी, दूसरे कोने में रखे जाते हैं। ये देखें, ये जी एक रो इसका मुकम्मल हो गया है। अब इसको प्रेस किस तरह करना है, ये एक अलग चीज़ है। ये जी तख्त आ गया इसके ऊपर फिर ये बंदा खड़ा होता है, तो ये साथ साथ इसी हिसाब से पत्ते भी रखते हैं और फिर इसके एंगल को, इस तख्ते के एंगल को चेंज करके इसको प्रेस भी साथ साथ किया जाता है। ये देखें जी, तख्ते को उठाया, अब इस साइड पे रखा, अब इधर खड़े हो गए इस पे। इस तरह चारों कोनों पे ये पत्ते रख के इस तख्ते को मूवमेंट देते हैं और इसके ऊपर खड़े होके इसको प्रेस करते हैं। ये प्रोसेस इसी तरह से चलता है और इस तरह ये बंडल तैयार होता है। आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी वीडियो को देखें, लाइक किया करें और शेयर करेंगे और लाजिमी सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो हमें तैयार कर सकें। ये देखें जी, ये ऊपर तक मुकम्मल हो गया है। और इसमें एक ख़ास बात कि ये बंडल
60 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो कारखानों जो ख़रीदने वाले हैं उन्होंने 60 kg इसका वज़न रखा। ये जी इसका तख्ता है, इसके ऊपर अब ये तख्ता रख के पहले ये रखा जाएगा इसके दूसरा सिरा, जिसको रस्सियों के ज़रिए से बांधने के लिए आसानी के लिए इसे रखा जाता है यहाँ पे। अब इसके ऊपर ये तख्ता रख के एक भाई इस पर बैठेगा ताकि ये प्रेस हो। ये देखें जी, ये मज़ीद प्रेस हो गया है। अब इसको किस तरह करेंगे, अब इसको भी खोलेंगे, इस सांचे को खोल के, ये अभी देखें ये भाई खोल रहे हैं इसको। इसे खोल के तो आपको बता रहा था कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियो बना सकें और मालूमाती वीडियो बना सकें। जी ये खोल के अभी आप देखेंगे कि देखें जी ये खुल गया है। अब इस सांचे को हटाया जाएगा। देखें जी, ये जी सांचा एक साइड से हट गया है, ये आप देखेंगे। देखें जी कितने तरतीब के साथ और प्रेस हुए हैं, ये पत्ते रखे गए हैं तरतीब के साथ और प्रेस भी अच्छी तरीके से। अब इन पत्तों को ये दो जो सिरे रखे, एक नीचे और एक ऊपर रखा गया है, इसको रस्सी के ज़रिए बांध दिया जाएगा। ये देखें जी, इसे बांध के ये इसकी हिफाजती तदाबीर हैं। इसको बांध के ये अगर आप गाड़ी में लोड करेंगे या कहीं भी ले जाएंगे तो ये पत्ते ख़राब नहीं होंगे, ना ये बंडल ख़राब होगा, क्योंकि ये प्रेस भी हो चुका है और ये चारों साइड से बांधा भी जाता है। ये देखें जी, इसके बांधने का भी अजीब तरीका है। ये देखें जी किस तरतीब के साथ इसको बांध दिया जाता है। ये शुरू में तो इस तरह है, लेकिन इसको मज़ीद और भी टाइट किया जाएगा ताकि ये बिल्कुल हिले ही ना और ना ये पत्ते इसके ख़राब हों। ये देखें जी, बस ये प्रोसेस पूरा होने वाला है। आपको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये परचेज़ किस तरह होता है या फिर ये फैक्ट्री में जाके किस तरह क्रश होता है, फिर इससे सिगरेट के तंबाकू किस तरह बनता है, फिर इससे सिगरेट किस तरह बनता है। तो ये प्रोसेस कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा सकें। लेकिन ये कि एक लंबा प्रोसेस है, तो इसके लिए आपको इंतज़ार भी करना पड़ेगा। बहरहाल ये पहला स्टार्ट वाला प्रोसेस है, आपको हमने दिखा दिया है कि ये किस तरह पकाया जाता है, तोड़ा जाता है, पकाया जाता है या फिर बांधा जाता है, ग्रेड इसकी किस तरह होती है। तो ये सब कुछ आपके सामने है और मज़ीद वीडियोस के लिए इंशाल्लाह हमारे चैनल हमारे साथ रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका प्यार या आपकी मोहब्बत हमें चाहिए, ताकि ये देखें जी ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये मुकम्मल बांध के ये देखिए जी वो भाई उतर गया इससे बंडल से, क्योंकि ये प्रोसेस पूरा हो गया है। प्रेस करने के लिए ऊपर बैठा हुआ था, ये बांधा गया है। ये जी मुकम्मल मजबूती के साथ बांधा गया और ये पूरा हो गया है जी। ये प्रोसेस यहाँ तक पूरा हो गया। और अब हम चाहेंगे आपसे इजाज़त, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।